ओम शांति। चक्रधारी बहन जी ने बहुत स्मृतियाँ दिलाई। दादी ने किस तरह से अनेक आत्माओं का उद्धार किया, कैसे एक एक आत्मा पर ध्यान दे कर के उनके जीवन को परिवर्तन किया। मैं तो अपने लिए भी कहेंगी कि दादी की दृष्टि पड़ने से, वैसे तो बचपन से दादी को जानती थी, बाबा मम्मा को भी देखा था और मिले भी थे मधुबन में, परंतु जब मैं पूना में 1968 में थी तो उस समय दादी की दृष्टि ने कुछ तीसरा नेत्र का ऑपरेशन किया और वो तीसरा नेत्र खुला और फिर तो जीवन बाबा के साथ ही चलती रही। परंतु एक और भाई की कहानी मैं सुनाती हूँ। तो दादी ने एक तरफ विश्व का ध्यान सदा रहता था। दादी का एक फ़ोटोग्राफ भी है कि दादी जैसे ग्लोब को हाथ में उठा करके दादी दृष्टि दे रही है। तो फिज़िकल हिसाब से तो दादी कुछ नहीं करती थी, परंतु अमृत वेले दादी का ये खास ध्यान रहता था सारे विश्व को सकाश देना बाबा के साथ। तो बाबा ने जैसे कि चुन करके रखा था आत्माओं को सारे विश्व में, जिसका फिर ड्रामा अनुसार बहुत जल्दी नज़दीक आते गए और 40 वर्ष दादी जो विदेश में रही, 40 वर्ष के अंदर बाबा का कार्य 120 देशों में पहुंचा। तो मल्टीनेशनल कंपनी वाले भी इतना 40 वर्ष में नहीं कर पाते हैं जितना बाबा और दादी ने साथ साथ किया। परंतु व्यक्तिगत के लिए भी दादी बहुत ध्यान रखती थी। तो वो भाई ज्ञान में नहीं थे, उसकी युगल ज्ञान में थी, परंतु दादी के साथ उसका बहुत स्नेह भरा संबंध था और बाबा ने दादी को इशारा दिया था कि ये आत्मा अच्छी आत्मा है, तुम सदा इसका ध्यान रखना। तो दादी फ़ोन भी करती रहती थी, उसको न सिर्फ टोलियाँ परंतु कभी कभी भोजन भी भेजती रहती थी। तो उसका नज़दीक आने का मौका बना, दिल पिघलती गई और वो भिन्न भिन्न कार्य में सहयोगी भी रहे। और जब फर्स्ट डेलीगेशन आए थे तो दादी ने हम लोगों को पत्र लिखा था कि बाबा के 5 बच्चे आ रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण पर, क्या लंदन भी आप चाहते हो रुके? तो मैं अपनी ही पिताजी की कहानी सुना रही हूँ। तो पिताजी ने और रजनी बहन ने दोनों ने कहा हाँ ज़रूर। पिताजी की दिल बहुत बड़ी थी, सोशल हिसाब से जेनरस बहुत थे, तो उन्होंने तो तुरंत कहा हाँ। तो 5 आत्माएं हमारे घर पे आकर के रही। सेंट्रल विदेश में कोई भी नहीं था। तो क्यों ये कहानी याद आती, क्योंकि चक्रधारी बहन जी कह रही थी भगवान किसका रखता नहीं है, भविष्य में जो कुछ मिलेगा वो तो होगा ही, परंतु इसी जन्म में ही भगवान उसका रिटर्न तुरंत ही देता। तो मुरली दादा ने जो 5 आत्माओं को अपने घर में 1 मास के लिए लंदन में रखा। आप जानते हैं विदेश की कहानी ये होती, किसी को एक दिन भी मेहमान नवाजी करना भारी लगता, परंतु 1 मास तो उन्होंने बहुत प्यार से रखा और फिर उनको तो आगे जाना था। तो बाबा ने उसका रिटर्न ये दिया जब वो अकेले हो गए, रजनी बहन अव्यक्त हो गई, तो फिर बाबा ने उसी को ही 16 वर्ष तक, मैं समझती 5 स्टार ट्रीटमेंट से पालना दे करके रखा दादी जी के संग। और लास्ट में भी वो दादी की दृष्टि लेकर के ही उड़े बाबा के पास। तो दादी की पालना, बाबा की आज्ञा और उस आत्मा का भी भाग्य, तो बाबा तुरंत ही अवश्य ही इस जन्म में ही हर प्रकार का रिटर्न देते हैं। बाकी विश्व की सेवा के हिसाब से, जबकि किसी के बुद्धि में नहीं था विश्व की सेवा का, उस समय दादी को वो बिल्कुल साक्षात्कार होते थे कि हज़ारें आत्माएं वहाँ पर जाती है
दादी का बाबा का संदेश लेने। तो जब बाबा भी त्रिकालदर्शी, तो जब कुछ कुछ आत्माएं विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में थी, कोई ईस्ट में, कोई अफ्रीका में, कोई वेस्ट में, कोई कैरिबियन में, ये 4 का तो मेरे पास अच्छी तरह से हिसाब है। तो दादी उन्हों की पत्रों द्वारा पालना करती रही, और जब मधुबन में भी आती थी, बाबा उसको सब जो भी विदेश के पत्र थे वो भी देते थे। ईशु दादी को कहते थे कि दादी ही उन्हों का उत्तर देंगी। तो जब किसी के पास कुछ संकल्प ही नहीं था विदेश सेवा का, बाबा के पास प्लान था और दादी के पास भी वो नक्शा आता रहा, और वो विदेश की सेवा इस तरह से दादी के अंदर जो संकल्प था कि हर आत्मा को सुख शांति मिले, दादी का वो संकल्प पूरा हुआ। अभी भी वैसे तो बहुत कुछ कार्य रहा हुआ है, जो जिन बहनों को आपने सुना, विदेश की बहनों को दादी बहुत पालना दी। भारत में भी मैं समझती जो दादी 13 वर्ष रही, बाद में लास्ट के 13 वर्ष, उसमें भी बहुत बहुत दादी ने यहाँ निमित्त बने हुए टीचर्स की भी पालना की, परंतु छोटे छोटे स्थानों पर भी जा कर के जहाँ जहाँ निमंत्रण था, हंसा बहन को कह दिया था तुम ना नहीं करना, और दादी वहाँ छोटे स्थानों पर भी जाती रही जहाँ पर कोई और बड़े नहीं गए, ताकि उन आत्माओं की भी सेवा भी हो जाए, उनका उमंग उत्साह भी बढ़ सके। तो दोनों का बैलेंस रखना, पर्सनल सेवा एक व्यक्ति की जिस द्वारा कुछ और भी आगे सेवा हो बहुत होती, परंतु साथ ही साथ सारे विश्व को भी ध्यान रखना। दादी का शाम का 4 बजे का योग भी एक नियमित था। सवेरे का 4 बजे का योग तो आप सुनते हैं अमृत वेले की बात, परंतु साथ ही साथ जब दादी गुलजार आए थे 1976 में विदेश में, तो उस समय दादी के द्वारा बाबा का ये संदेश था कि नई नई विदेश की सेवाएं शुरू हुई थी। तो संदेश ये था कि जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं विदेश के, आप 4 बजे का शाम को योग अवश्य करना, ताकि उन आत्माओं को विशेष मदद मिले। तो दादी ने ये उस समय शुरू किया, तुरंत ही शुरू किया। आप जानते हैं कि जब बड़ी उम्र होती है तो दिन में कुछ टाइम आराम के लिए भी चाहिए, परंतु दादी का कारोबार तो 2:30 तक तो चलता था, मुश्किल से 3 बजे तक तो दादी का भोजन फिनिश होता था या कभी शुरू होता था, और फिर उसके बाद दादी दिल को थोड़ा सा समय रेस्ट करती थी। फिर 4 बजे दादी उठ करके योग करती थी, और उस योग में दादी को खास ये डायरेक्शन मिला हुआ था, निमित्त बने हुए आत्माओं की तुम मदद करना। दादी की ये दिनचर्या, जबकि भारत में वापस आकर के दादी पहुंची 2005 में, तब तक दादी का ये लगातार चलता रहा। तो वाचा की सेवा से तो मेरी बहुत पालना रही, परंतु मनसा सेवा का भी दादी का प्रूफ चलता रहा। कहानियाँ बहुत है, परंतु मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति।